मौलाना ड्रग्स के लिए प्रसिद्ध नहीं है, मशहूर नहीं है, बदनाम है। अब वो किसने कहा, कहाँ कहा, वो क्या एक वो चलती थी ना हुआ चाइनीज विस्पर की तरह, बात शुरू कहाँ से होती है, बतंगड़ बन के आखिरी कान तक पहुंचती है। तो मेरे को तो 20 सालों किसी ने नंबर ला के नहीं दिया, किसने कहा ग्रीक, किसने कहा। और बड़े शर्म की बात है, आप अपने इतिहास की बात नहीं करते, अपनी संस्कृति की बात नहीं करते, हर जगह ग्रीस, रोमन, बर्तानिया जोड़ देते। उनके लाभ के लिए लगाओ, उनकी डेवलपमेंट के लिए लगाओ, तो सुने तब ना। वो फाइलें पड़ी हैं, धूल लगी है, दूसरा अफसर आएगा, मंत्री आएगा, वो फाइल उधर, उसकी उधर। तो ये जो पॉलिटिक्स चलती है ना यहाँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा होना चाहिए, मेरा ऐसा, वो जो असली बात है, कम से कम भाई लोगों, आपसे चाहे किसी भी पार्टी की हो, हिमाचल के जो कॉमन विषय उसमें तो सहमति रखो भाई। चाहत में अपना अपना मुकाम रहा, वहाँ तेरा नाम तो यहाँ मेरा नाम रहा, तेरे हुस्न के चर्चे मनाली की तरह रहे और मेरा इस मौलाना की तरह बदनाम रहा। मौलाना को दुनिया में एक नेगेटिव शेप की तरह से दिखाया जाता रहा है, लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जिसने मौलाना की संस्कृति के ऊपर गहन शोध किया और उनका गहन शोध एक फिल्म के रूप में दर्ज हुआ और उस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला। आज हमारे साथ हैं विवेक मोहन जी। विवेक मोहन मूलतः शिमला से हैं और फिल्मकार हैं, और मौलाना को इन्होंने जिस नज़र से देखा है उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है। हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि मौलाना को आपने तब देखा है जब मौलाना की तरफ लोगों का, फिल्मकारों का ज़्यादा तक ध्यान नहीं गया था, तो हम ये जानना चाहते हैं जो आपकी फिल्म थी मौलाना के ऊपर, उसके बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मौलाना का अर्थ है मिलना, मिलना शब्द से आया है जी। तो हम आज मिले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये नहीं कि फिल्मकारों ने देखा नहीं या लिखने, जिन्होंने देखा नहीं, उन्होंने जिस दृष्टि से देखा वो ड्रग्स की दृष्टि से देखा जी, उसके प्रिज्म से देखा जी। और ये तो वो गलत है। मुझे लगा कि ये भारत में पहले गणतंत्र थे, प्रजातंत्र थे, उसकी जीती जागती मिसाल है जी। अब आस्ते आस्ते खत्म हो गए। वो इसलिए बच गया क्योंकि अलग थलग पड़ा था जी। और उनकी संस्कृति, जैसे आपको भी माने, देवों में बड़ा देव कहते हैं कुल्लू में जी, तो वो मिलते जुलते नहीं और वो आते जाते भी नहीं ज्यादा, तो वो बचे रह गए जी। तो मैंने उस दृष्टि को उजागर किया, उसको मैंने उभारा जी कि उनका, और वो 1 साल का उनका जो कार्यक्रम है, जीना मरना उठना बैठना शादी ब्याह संस्कार ये वो जी, वो बनाने में हमें 4 साल लगे। क्योंकि आपको पता, जांच जो मेले होते हैं अलग अलग मौसम में अलग अलग समय में होते हैं जी। उस समय में हम बम्बई से टीम लेके आते थे, सारा संकलन हुआ और उसमें गुर वहाँ है नहीं, तो गुर का हमने ड्रामेटाइज किया, रिकंस्ट्रक्शन किया जी। शौरण है उसके नगर के ऊपर, शौरण सारे गाँव वालों को इकट्ठा करके गुर कैसे बनता जी, तो ये उसका बेसिक वो है जी। तो मैं मतलब, और ये मेरा 20-25 साल हो गए पत्रकारों को भी बोलते हुए कि मौलाना ड्रग्स के लिए प्रसिद्ध नहीं है, मशहूर नहीं है, बदनाम है जी। और बदनाम किसने किया? बाहर वालों ने जी। उनका तो कोई गलती नहीं हो, तो अनपढ़, अब तो चलो मोबाइल आ गया, सब कुछ हो गया, बाहर से आते हैं, बाहर से खेप ले जाते हैं, बाहर बेचते हैं जी। तो मौलाना करीम मशहूर हो गए। मैंने क्या किया, मौलाना गणतंत्र मशहूर होना चाहिए, मौलाना प्रजातंत्र मशहूर होना चाहिए जी। मौलाना को लेके एक मत ये भी, जो लेखक हैं जो इस तरह के, वो ये भी कहते रहे कि जो मौलाना के बासी हैं, जो वहाँ के बसिंदे हैं, वो अलेक्जेंडर की सेना के लोग थे। तो इस मिथ को आपने किस तरह से देखा, क्या सच्चाई है? बिग लाफ्टर, उसका मेरा एक जवाब रहता है जी है। मैं ये बड़े बड़े बनते हैं अपने को लेखक, फलाना ढिमकड़ा जो भी है जी। मैं उनको एक सवाल पूछता हूँ, आपको किसने बताया? उसका नंबर बताओ। मेरा नंबर ही है, मैं ये कहता हूँ। 20 साल हो गए मुझे, आज तक किसने नंबर नहीं दिया। किसने बोला है ग्रीक है जी। हुआ क्या, सबको मालूम है इतिहास का, जब पूर्व और ग्रीक, अलेक्जेंडर की स्टोरी कहानी सबको मालूम है। वो ब्यास क्रॉस नहीं कर सकते जी। और उनका मैंने खुद का, जब पहले क्या सेनाएं चलती थी, उनके साथ इतिहासकार चलते थे जी। वो दिनचर्या उनकी, आर्यन उनका हिस्टोरियन था जी। मैंने वो किताब बम्बई यूनिवर्सिटी में पढ़ी है जी। उसमें कहीं मेंशन नहीं है ये जी। वो अकबर की भी कहानी जोड़ के गई है, वो कहीं मेंशन नहीं है जी।
और गांव वालों से जब मैंने कमेटी से खुद बात की, जी और जब मैं रिसर्च रखी के लिए गया था, मेरे पास डिक्टाफोन था सोनी का, जी। जो पहले जर्नलिस्ट यूज करते थे, छोटा सा टेप, मिनी टेप होता था, जी। उसमें रिकॉर्डेड है। जी उन्होंने, वो हंसते हैं इस बात से। जी अब वो किसने कहा, कहाँ कहा, वो क्या एक वो चलती थी ना हुआ चाइनीज विस्पर की तरह, बात शुरू कहाँ से होती है, बतंगड़ बन के आखिरी कान तक पहुंचती है। जी। कि मेरे को तो 20 सालों किसी ने नंबर ला के नहीं दिया, किसने कहा ग्रीक, जी किसने कहा। और बड़े शर्म की बात है, जी। आप अपने इतिहास की बात नहीं करते, अपनी अपनी संस्कृति की बात नहीं करते। हर जगह ग्रीस, रोमन, बर्तानिया जोड़ देते, हर जगह। हमारा तो ग्रीस और रोम से भी पहले का वो जी है कि नहीं? तो ये गलत है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, मेरा डिस्कवरी चैनल से भी बहस हुई और वो माने इस बात को कि उनके नैन नक्श जी वैसे हैं, फलाना है, आंखें हरी हैं, नीली हैं। मैं क्या, मंडियालियों को देखो, पहले इनके कजन में शादी होती है। जी आप भी मंडी रहे 15 साल, आपको पता, कजन जी। में शादी। और मेरे पिताजी मनोवैज्ञानिक रहे, उन्होंने एक अलग एंगल भी दिया। जी। तो ऑब्वियसली उनके नैन नक्श जब आपकी इंटर मैरिज होगी जी। तो मिलेंगे ना। यही बम्बई में पारसी जी इंटर मैरी करते हैं, जी। जो जेनेटिकली और साइंटिफिकली गलत है। जी। तो ब्लड ग्रुप ये हुआ, अब उसमें मैं डिटेल में क्या जाऊंगा। तो ऑब्वियसली इनके नैन वो होंगे ना, तो वो ग्रीक कहाँ से आ गए? अब मेरी भूरी आंखें, मैं रशियन हो गया क्या? ये मतलब ये अनसाइंटिफिक को साइंटिफिक थ्योरी बना के, और वो बड़ा आसान है पेपरों में लिखना, मीडिया में, ग्रीक फलाना ड्रग्स, क्योंकि मसाला मिलता है ना। जमलू देवता को लेके जो मान्यताएं हैं, वो जो जब आप फिल्म बना रहे थे तब और आज जो आप देखते हैं, तो उनमें कोई फर्क आया है अभी? वो है। और मैं एक और चीज क्लियर करूंगा जी। ये नहीं कि हमने फिल्म बना ली और घर चले गए। जी मैं चैनल वी होता था पहले, जैसे वो MTV होता था, जी जी वो उनके साथ आया हुआ हूँ, एक दो और जर्नलिस्ट टीम के साथ आया हूँ, तो मेरा उनसे संपर्क रहा है। जी तो हमारे घर के भी जो फंक्शन हुए, मलानी आते थे। जी और मजे की बात क्या होती थी, शगन देने की बजाय ना जेब से पुड़िया निकालते थे, जैसे पान पराग का ऐड नहीं आता था, जी वो 400 ग्राम की उन्होंने चरस रखी होती थी। जी। तो मैं, वो पीछे करो यार, खुद भी मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। जी। तो अब उसमें क्या है, अब उसमें लोगों में एक और कंफ्यूजन है। जी जमदग्नि ऋषि डिफरेंट है, जमलू देव डिफरेंट। जी। हमारा कुल्लू में जाओ, जमदग्नि मोटर्स, जमदग्नि चाय स्टॉल, ये वो, इट इज नॉट जमलू देव। ओके। वो मलानी खुद कहते हैं। जी ऋषि कभी घोड़े पे नहीं जाते। जी आप जी मानते हैं? जी जी। तो हंसा स्पीति में जमलू का ओनली मंदिर है। हंसा जाम ने गए, जी। स्टिल शूट किया जी। उसमें ठंका पेंटिंग है, जी। उससे बड़ा क्लियर हो जाता है। जी तो ये कंफ्यूजन है। बाकी जो उनकी धारणा है वो चल, इसीलिए वो हैं ना जो हैं, जी। तभी हम उनकी बात कर रहे हैं। जी। अगर वो बदल जाते हैं, हमने क्यों बात करनी है? जी अब मोबाइल आ गया है, मॉडर्न हो गए, सब हो गए। ऑब्वियसली जैसे मैंने फिल्म भी एंड की गीता के सार से कि नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, जी। बदलाव प्रकृति का नियम है। जी। तो मौलाना पे भी लागू है। जी सर, ये जो विकास का जो मॉडल नया बना और मौलाना तक अब एक्सेस इजी हो गई। जब आप फिल्म बना रहे थे तो वहाँ मौलाना तक पहुँचना खुद में एक चैलेंज था, वहाँ तक, उस घाटी तक पहुँचना। तो उसके जो इफेक्ट्स हैं, खासकर जो एक्सेस इजी हुआ, तो उसका वहाँ की जो एक हम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, उस पर क्या, उसका इम्पैक्ट किस तरह से देखते हैं? इम्पैक्ट ऐसे पड़ा, उनके जो रहन सहन खान पीन में फर्क आया। जी। जब ये भिलवाड़ा ग्रुप का मौलाना प्रोजेक्ट शुरू हुआ जी। चक्की डैम में, जी। तब ये स्टार्ट हुआ था। जो हम 4 साल जाते रहे, आते रहे 94 से लेकर 98 तक। जी। तो फर्क पड़ेगा, ऑब्वियस जी। फर्क पड़ेगा। जी। और मोबाइल आने से तो हमारी जिंदगी में फर्क पड़ गया, जी। शहर की, उनको तो छोड़ ही दो। जी। बट वहाँ की अच्छी बात ये है कि जो उनका कमेटी डिसीजन है, जी और जो उनके जैसे अब हिमाचल में और जगह भी हैं, थोड़ी ट्रेडिशन रखी हुई है मेलों में देवी देवताओं की, जी। तो वहाँ वो इंटैक्ट है। तो वही अट्रैक्शन है। जी। अब हो सकता है 1-2 जनरेशन बाद आस्ते आस्ते भूल भी जाए, इंटरेस्ट भी ना हो, जी तो चेंज आएगी। और मेरा लकी कहो अनलकी कहो कहना नहीं चाहिए, 7 जनवरी 2008 को वहाँ आग लगी थी, जी। भयंकर आग जी है। तो जी। लकीली मैं यहाँ ही था। जी तो ये उसके बाद ऑब्वियसली जब घरों में आग लगेगी तो स्लेट की बजाय टिन डाल दिया, टिन की जी। बजाय सीमेंट, जी। रेत पहुंच गया। तो हमारी फिल्म में वो पुराना मराना जो है, जी। वो 77 मिनट में वो आपको ओरिजिनल फॉर्म में दिखेगा। जो इससे पहले था, ओरिजिनल मैं नहीं कह रहा 500 साल पहले, जी बट आग से पहले। जी। जब हम मौलाना को आप गहराई से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो एक और चीज़ हमें सामने आती है कि जब मौलाना में देवता का राज था, देवता के हुक्म से मौलाना का सारा जो वहाँ की सिस्टम वो चलता था, तो कहीं ना कहीं ये जिक्र भी आता है कि उस दौर में भी वहाँ पे मृत्यु दंड का प्रावधान था। तो उसके बारे में क्या आपने क्या पढ़ा, क्या समझ आया, क्या क्या थी उस
अब नहीं करते हैं। जो हमें बताया गया, जो हमने दर्शाया तो नहीं, उसको दर्शा नहीं सकते थे, जैसे गुड़ को दर्शाया, वो पत्थर बांध के उसको दरिया में, और पत्थर इसलिए बांधना भी भारी होगा तो फिर वो डूब के या ऊपर उभरेगा नहीं, वो मृत्युदंड था। अच्छा, वैसे भी मृत्युदंड बहुत कम केसेस में मिलता है, हमारे मॉडर्न भारत में भी दे तो देते हैं, बट वो फिर वो ह्यूमन राइट्स वाले झंडे लेके खड़े हो जाएंगे, मिलता कम को है, कन्वर्ट हो जाता है या वो हो जाता है। तो वहाँ तो अब नहीं है, अभी नहीं। हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि जब वहाँ पे जैसे शादी का जो एक सिस्टम है वो किस तरह से है? वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल परसों भी मैं कुछ फिल्म देख रहा था जी, उसमें अब मुझे शब्द नहीं आ, क्योंकि अलग कल्चर के, ये हाँ, जो हम फिल्म देख रहे थे ये बड़ा बंगाल की जी, वहाँ भी ट्रेडिशन है, वो लड़का लड़की भाग जाते हैं रिश्तेदार के घर में, 3-4 दिन बैठते हैं, उसको उनको वो शब्द कहते हैं, फिर वो गांव में बात फैलती है, फिर लड़की घर को मिलते हैं, फिर वो माँ, तो उनकी शादी तय हो जाती है। ये बड़ा बंगाल में है जी, है ना। तो मलाना में भी मैं कहता हूँ, हम अपने को बड़े 30 मार का समझते हैं, कोई शाहरुख खान बना फिर रहा है, कोई प्रियंका चोपड़ा, जो भी हैं ये, मैं तो ध्यान नहीं रखता इन लोगों पे, बने फिर रहे हैं। असली दिमाग एडवांस तो वो है, लड़के लड़कियों को जो उन्होंने शूट, हमने मेले में शूट किया। वो क्या होता है, लड़कियां एक घर में इकट्ठी होती हैं, दे इनवाइट बॉयज, होते लोकल ही हैं, अपनी जो भी बिरादरी, जैसे हमारा गोत्र होता है, तो वो रात बिताते हैं। तो वो अंदर क्या करते हैं क्या नहीं करते इस डिटेल में नहीं जा रहे, बट व्हेन दे एग्री, ना मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा, काजी वाली बात, तो उनका ब्याह होता है। तो हमने क्या किया शूटिंग के दौरान, हमें मालूम पड़ा क्या होता है, आप भी जर्नलिस्ट हैं, हमारे सूत्र होते हैं। आजकल तो एक फैशन बन गया ना सूत्र कहने का, और करते मूत्रों वाली बात है, सूत्र को पता लगता नहीं। तो मेरे भी सूत्र थे, और वहाँ सूत्र था ऊना नंबर 55, शाम को पिलाने का 55 रुपए की थी, और इन्फॉर्मेशन निकालने का, कहाँ शादी हो रही, कहाँ डेथ है। तो हमने शूट की, तो हमने एक्चुअली बाहर मैंने उठाया बाकी टीम वालों को, मैंने बाहर से सटकनी कुंडी लगा दी, पता, और लड़कियां मेरे को पहचानती थी, क्योंकि वो कारदार की थी, कोई पंचायत प्रधान की थी, पता था उनको, ठीक है। तो जब वो खटखटाने लगी, तो तब तक हमारा कैमरा सेट हुआ। वो थे हमारे मद्रासी कैमरामैन था, केरलाइट साउंड, वो जरा ठंड में तो फटा। मैं कहा तुमने शूट करा, मैं बाद में मेरे से डिस्कस नहीं करने का सुबह सुबह। फिर मैं कुंडी खोल के नीचे बैठ गया, फ्रेम से नीचे, वो निकली ही खा करके, तो वो बड़ा क्लियर था। दे हैड मेट, बॉयज हैड लेफ्ट प्री डॉन में जिसको कहते हैं, और वो शादी हुई। तो शादी वही रोटी जैसे, वो थोड़ा गहना पहना दिए चांदी के, खाना पीना नाचना, और दारू के बगैर तो शादी होती नहीं हिंदुस्तान में। तो मलाना की संस्कृति में अगर एक महिला की जो स्थिति है उसको किस तरह से देखते हैं आप? आपने फिल्म बनाई है, मैं वही कहा ना, वो ज्यादा एडवांस्ड है। हम ये वो हमको प्लाजो चाहिए, वो गाने लगे नाचने, वो ज्यादा एडवांस है जी। एडवांस कहाँ से होते हैं? भौतिकता से नहीं, कपड़ों से नहीं, पिज्जा और वो बर्गर खाने से नहीं। लिबर्टी, हाँ लिबर्टी, एग्जैक्टली, आपने करेक्ट शब्द यूज किया। जो मेंटल लिबर्टी, जो मेंटल एडवांसमेंट है, और वो जाने किस लिए जाते हैं, उनका डिसीजन यूनानिमस होता है। ये नहीं कि मेजोरिटी, और मेजोरिटी को आप खरीदो, फिर वो हॉर्स ट्रेडिंग करो। जब तक सर्वसम्मति नहीं बनती कोई फैसला नहीं होता है। वहाँ थियोक्रेसी है ना, जमलू, थियो मीन्स गॉड, क्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी। तो भगवान जमलू के नाम पे उनका वो संचालन वगैरह होता है, बट यूनानिमिटी। और हमारी वो हाई कमांड वाली यूनानिमिटी नहीं, अंदर जूते चप्पल चल रहे हो, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सर्वसम्मति से इसको टिकट दिया, वो वाला नहीं। वो एक्चुअल सर्वसम्मति है, बिकॉज पब्लिक में वो चौतरे पे होती, सबके सामने होती, बंद कमरों में नहीं होती, होटलों के अंदर। मलाना को लेके जब भी बात होती है मीडिया के अंदर, तो वहाँ की चर्च को लेके बात होती है, फिर वही बात, हाँ, उसकी चर्च के गुण बताए जाते हैं, कि क्वालिटी बताई जाती है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि ये जो नशे का वहाँ पे कारोबार है, उसको बंद करने के लिए कोई सरकार ने कोई अल्टरनेटिव दिया हो कहीं? कोई सरकार की तो बात छोड़ो, वो क्या कर रहे हैं, क्या अपनी कुर्सियां बचाने के लिए उनको कुछ और काम है नहीं। मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, क्योंकि जो ऑनेस्ट हो, इंटेंशन क्लियर हो, वो बात भी दम से करता है। सरकार की तो बातें छोड़ो, उसके लिए तो 1-2 घंटे की इंटरव्यू अलग से हो सकती है। मलानियों का चर्च का कसूर नहीं है, वो तो अनपढ़ भी थे, उनको नहीं पता, उनके वहाँ उगती है जैसे घास उगती है। ये बाहर से आते हैं जो उसको बना के फिर यूरोप में बेचते हैं, एम्स्टर्डम में बेचते हैं, मेन्यू कार्ड में लिखा मलाना करीम, करोड़ों वो कमाते हैं। उनको क्या मिलता है? वो तो चिथड़ों में घूम रहे हैं, आपने देखा ही होगा, चिथड़ों में घूम रहे हैं। उनके वो देखो पीछे वो छेद है तो पीछे फटा हुआ है फिल्म में, उनको क्या पता, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। और एक और बात है सर,
मिली भगत के बगैर कुछ नहीं होता। अगर लॉ अपना काम कर रहा हो ना जी तो कोई इतने ज्यादा रूट नहीं है एस्केप की वो हो जाए, वो बच के जाएंगे या चेक नहीं होगा। आपकी जब मुहिम चली, वो ड्रामा होता है ना सरकार का, वो ड्रग कैंपेन, पखवाड़ा, बस वो 15 दिन में जो पकड़ा गया, बाकी 360 दिन में ऐसे। आपने 4 साल बड़ा बारीकी से अध्ययन किया है उस घाटी का, एक ऐसी घाटी जो पूरी दुनिया से दूर रही, उनका अलग कल्चर रहा और अलग तरीके से जीते रहे, उनकी अपनी मान्यताएं। तो आपको आज के दौर में क्या लगता है कि अगर ये खासकर ड्रग्स की जो बात हो रही है, जब हम बात करते हैं मौलाना करीम की, तो इस चीज से जो एक दबा है मौलाना के ऊपर, इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? मैंने सुझाव दिया था चीफ सेक्रेटरी तक को भी, अब मैं नाम नहीं लूंगा ना, सरकार फिर क्लियर हो जाता। जी मैंने कहा था आप ये दुनिया भर के स्कीमें चलाते रहते टूरिज्म की कागजों में, एक सरकार आती है अपने आइडिया देगी, दूसरी आती पहले उनका ही आइडिया बंद करती है, वो अपने चौधरी बन जाते हैं। इस काम में जो असली काम है होता नहीं। मैंने उनको आइडिया दिया था जैसे प्रेस गैलरी और पार्लियामेंट में गैलरी, विजिटर्स गैलरी होती है, यहाँ जब इनकी कमेटी की मीटिंग में जो होती है, एक फॉरेन टूरिस्ट को, इंडियंस को तो इंटरेस्ट ही नहीं है ना, उनको तो सिवाय वो खाने पीने और नाचने और दारू के कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। विजिटर्स गैलरी बनाओ, फॉरेनर देखो कैसे डेलिब्रेट करते हैं। आपको चाहे उनकी भाषा समझ नहीं आ रही, बट कर ऊंची आवाज में बोल रहा है या कोई बहस कर रहा है, तो आपको मालूम है वो डिस्कस कर रहे हैं, कोई डेलिब्रेट। उनको दिखाओ कैसे वो कारदार ऊपर जाता है नीचे आता है, फिर नीचे से फैसला लेके ऊपर जाता है पुजारी, और वो दिखाओ उनको, वो बनाओ एक विजिटर गैलरी, और वो उसके फीस लो। डॉलर में तो मिलेगी ना, जैसे आप किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट में जाओ, डॉलर की फीस ज्यादा है, इंडियन रुपीस की वालों की कम है, तो वहां से आप इनकम करो, है अपना खर्चा निकाल के। मैं नहीं कह रहा हूँ उसको रेवेन्यू बनाओ, हिमाचल का उसका कोई रेवेन्यू निकलने वाला नहीं, उनके लाभ के लिए लगाओ, उनकी डेवलपमेंट के लिए लगाओ। तो सुने तब ना, वो फाइलें पड़ी हैं, धूल लगी है, दूसरा अफसर आएगा, मंत्री आएगा, वो फाइल उधर, उसकी उधर। तो ये जो पॉलिटिक्स चलती है ना यहाँ जी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा होना चाहिए, मेरा ऐसा, वो जो असली बात है, कम से कम भाई लोग को आपसे, चाहे किसी भी पार्टी की हो, हिमाचल के जो कॉमन विषय उसमें तो सहमति रखो भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो सहमति रखो। आप शिव को मानो, विष्णु को मानो, ब्रह्मा को मानो, बट जहाँ हिमाचल के कॉमन मुद्दे वो भगवान मान के चलो ना, उसको शिव विष्णु ब्रह्मा में डिवाइड मत करो। सर, जब हम लोकल डायलेक्ट की बात करते हैं तो मौलाना के लोगों की जो लोकल जो भाषा है, कनासी जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन को लेके भी कोई एफर्ट हुए सरकारी स्तर पे, कोई इस तरह की चीज? मोएदा सर कुछ नहीं हुआ है, मैंने बोल दिया ना, मोएदा सर। इनसे अपनी बाकी बोलियां नहीं समझ रही, भाषाएं नहीं समझ रही, वो कनाशी कहाँ से आएगी? और वो संस्कृत का ही वो है, उसमें तिब्बतीन, ज्येष्ठांग, अपर हाउस, ज्येष्ठ अंग जी, कहाँ की भाषा? संस्कृति वाले हमारी संस्कृति की बात करते, संस्कृति। अरे अपने दिए तले तो तुम्हारे अंधेरा, अपने तो घर नजर नहीं आ रहा, दुनिया में पखवाड़े और कैंपेन चला रखे, तो ऑनेस्टी नहीं है ना, इंटेंट की ऑनेस्टी नहीं, वो ड्रामाबाजी ज्यादा है। सोशल मीडिया पे फोटो खिंचाने का, फीते कटाने का वो है, हो क्या रहा है किसी को मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम। मौलाना को लेके बहुत से भ्रम हैं नए लोगों में, पत्रकारों में, पढ़ने लिखने वाला। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मौलाना के बारे में अगर किसी ने सच जानना है तो आप रिकमेंड करेंगे कौन से राइटर्स को हमें पढ़ना चाहिए, जिनको आपने पढ़ा हो अपने रिसर्च के दौरान जब अपनी? मेरी बातों से सिर्फ सहमत एक हैं, वो लाहौल के, मेरे को उनका नाम नहीं आ रहा, जो लाहौल के जो राइटर हैं, क्या नाम? दोरजे जी। हाँ, बस जितना और मैं ही नहीं कहता कि मेरी फिल्म में 100% सत्य दिखाया जी, मैं कह रहा हूँ वो 10% है, 15 है, 20 है, नोबडी नोज, बट वो 10, 15, 20% जो है वो 100% करेक्ट है। ओके, वो 100%। इसीलिए मैं दम से बात ही कर रहा हूँ। जब मौलाना में अग्निकांड हुआ 2008 में और बहुत सी चीजें तबाह हो गई, पुराना जो सदियों की वहां पे जो विरासत थी, तो क्या आप उसके बाद भी अपनी फिल्म बनाने के बाद भी मौलाना गया? बट फिल्म की दृष्टि से नहीं, फिल्मांकन की दृष्टि से नहीं गया। जैसे मैंने बताया ना, जर्नलिस्ट के चैनल वी के साथ गया, तो वो तो फिर जब नया जलेगा तो नया मकान बनेगा तो टीन की छत बढ़ेगी, फिर खुदा ना खास्ता कहीं भगवान ना करे कुछ हो जाए तो जो भी लेटेस्ट मटेरियल मार्केट में होगा जो पहुंच सकता है फिर वो यूज होगा, तो वो तो बदलाव आता ही। तो अभी एट प्रेजेंट हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि अगर मौलाना को हमने सहेजना है, जैसे हम टूरिज्म प्रदेश है,
तो क्या मलाना हमारा जो टूरिज्म की कंसेप्ट है उसमें कोई बड़ा रोल निभा सकता है? आपने अभी देखा ना कुछ दिन पहले एक नियुक्ति हुई है टूरिज्म की, जी। क्यों हुई है? कि पहले क्या खट रहे थे, पहले उन्होंने क्या कमाल करके दिखा दिया, क्या दिखा दिया वो कुछ मालूम नहीं। अब मैं बोलने लगूंगा तो बहुत खुश हो जाएगा। मैंने बम्बई में इनके ड्रामे देखे हैं जो एग्जीबिशनें लगाते हैं, कैलेंडर तो आपका फरवरी में पहुंचता। और बम्बई वाले यहाँ ढीला ढाला मामला नहीं है, वहाँ टाइम इज मनी। 31 दिसंबर को ना पहुंचे, फर्स्ट वीक जनवरी में तो पहुंच जाए। वो खान अभी बिल्टी चला रहा टूरिज्म की बस में, डेट के देखो तो पहली वीक ऑफ फरवरी। आपको कैलेंडर तो आपको छापना आता नहीं, और क्या करना है आपने। और टूरिज्म का वो होता है, ऐसा है ना हमारे यहाँ पॉलिटिक्स, वो 2-2.5 हजार वोट के लिए कौन एफर्ट करे? वोट नहीं है ना। अच्छा, मतलब वोट कम होने की वजह से मलाना जो है सारी गेम ही राजनीति का शिकार हो क्या, राजपूत ब्राह्मण ये खड़ा कर दो फलाना। सर वहाँ पे एक चीज और जो हमने अखबारों में पढ़ी है या हमारे तक सूचना है कि वहाँ पे जो बाहर के लोग जाते हैं, अगर किसी चीज मंदिर को छू लेते हैं, देवता को छू लेते हैं, जो फाइन का जो सिस्टम है वो उसके बारे में क्या? नहीं, वहाँ बोर्ड लगे हैं, ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट में लिखा हुआ है, या तो पैसे होते हैं या भेड़ू काटना होता है। पर भेड़ू काटा अब क्या है, गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट जैसे कुल्लू दशहरा में बैन लगा दिया, वो सही है, वो एक्सटिंक्ट एनिमल का होता है, रेयर एनिमल का, बट उन्होंने एनिमल सेक्रीफाइस ही बैन कर दिया। तो उनको भी समझ आ रही है, तो वो तो है और वो होना भी चाहिए जी। वो तो वहाँ तो चलो, क्योंकि वो गलत वजहों से मशहूर कर दिया गया। आप कहीं भी जाओ, अगर अब आप म्यूजियम में जाते हो, लिखा होता है ना डू नॉट टच, है ना। आप किसी गार्डन में जाओ, किसी वाटिका में जाओ, लिखा होता है डू नॉट प्लक फ्लावर्स। यस। अभी फाइन वाली सिचुएशन नहीं आई, कोई इतना कोई बड़ा भारी वो है नहीं, वो होता है ना, तो ठीक है, नॉर्मल बात है इसमें। तो हमारे पास जैसे मलाना की हम बात कर रहे हैं, इसी तरह हमारे पास एक बड़ा बंगाल का एरिया है। इसी तरह हम पांगी में जब जाते हैं, जो अभी तक जिसको हम ये बोलते थे अनडिस्कवर्ड, जहां तक इजी एक्सेस नहीं थे, तो इन जो जगह हैं, इनको अगर पर्यटन की दृष्टि से हमने एनकैश करना है तो हमारे पास क्या मॉडल होना चाहिए? इनका पर्यटन होता है, होटल खोल दो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, फिर दोस्त मित्र वहाँ चाय पिए, फिर बिल देना, फिर बोले टूरिज्म तो नुकसान में दिखा रहा जी। अब आशियाना का हालत देखो जी, जब देखो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब जाओ रिजर्व्ड, टूरिस्ट बेचारा बार और रिज पे खाने, तो आपकी इनकम होनी कहाँ से जी? तो चेले चमेटे बैठे उनकी इसने ये वार किया, उसने पलट वार किया, तो यही काम चलता रहता जी। ये टूरिज्म आशियाना आपको भी पता, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? कुणाल, क्या नाम है उसका, टूरिज्म का है ना। फिर और जगह नहीं मिलती क्योंकि वहाँ बिल देना पड़ता, ये सरकार का डिस्काउंट मिलते, पत्रकारों को डिस्काउंट नहीं मिलते आशियाना में, सारे वहीं बैठे रहेंगे। होता है ना, आप जब प्रोफेशनली रन करना है तो प्रोफेशनली करो, ये नहीं तरीका इसको खुश किया तो वो मेरे खबर छापेगा और ऐसा करेगा, ऐसे चलता है टूरिज्म। अब काय को देखा, नई नियुक्ति क्यों है? यहीं का अफसर ना, पुराना अफसर है, हम सबको नाम मालूम है, क्या जरूरत है, वो फिर ट्रैक से बात बाहर हो जाएगी। क्या जरूरत थी? पहले वाले निकम्मे थे क्या कर रहे थे? 2 बार मनकोटिया जी से मेरी इंटरेक्शन हो, 2 बार मंत्री रहे हैं, उसके आगे मैं कुछ बोलूंगा। इसमें आप एज ए एक्सपर्ट यहाँ पे आए हैं, या आपने जूरी मेंबर के नाते बहुत सी फिल्मों को देखा, तो जो यंग चैप्स हैं हमारे, जो नए फिल्म मेकर्स हैं, तो वो किस तरह से, क्योंकि इसमें तो मेन फोकस ये था कि हिमाचल के ऊपर ही फिल्में इसमें शामिल थी उत्सव में, तो आपको क्या लगा इन फिल्मों को देख के कि नई पीढ़ी किस तरह से? प्रॉमिसिंग है, थोड़ा एक्सपोजर की कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ सब वो कहते हैं ना, वो घर की बिल्लियां शेर, अपने आप में 30 मार्खा बने हुए। बाहर की देखो तो आपका अपना स्तर खुद मालूम पड़ जाएगा, हमें जूरी डिसीजन देने की जरूरत नहीं है जी। खुद ही देखो खुद ही, आप देखेंगे ही नहीं जी, बाहर जाना नहीं जी, उठना बैठना नहीं जी, खुद ही लगे हुए जी। अपने ही लोग होते हैं, अपनों को ही नाम बांट देते हैं, अपने आप ही लिख देते हैं मेरे गांव का, इसने सबसे पहली ये फिल्म बना। अरे फिल्म बने को तो 150 साल हो गए, ये गांव में पहली बार बनी तो खबर नहीं है वो जी। तो ये हाल है। तो जब तक आपको एक्सपोजर नहीं होगा, आप घुलोगे मिलोगे। इन मंचों का यही फायदा है। अब हम बात कर रहे हैं और मिले, और मैं मेरे को सीखने को मिल रहा, हमारे एक्सपीरियंस से हम बात कर रहे हैं, तो ये होता है फायदा इनका, तो आना चाहिए ना। पिछले कई सालों से हम ये सुन रहे हैं कि हिमाचल में फिल्म सिटी बनेगी,
अभी 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 ये अलग विषय, इस पे मेरी दुखती रग पे आप राग छेक रहे हैं। अखबारों में जागरण में आर्टिकल आ चुका, मैं लिख चुका हूँ। मैं फिल्म कमेटी का भी आइडिया मैंने ही दिया था, पॉलिसी का, मैं ही जुड़ा रहा। अब वो डिफरेंट विषय हो जाएगा। फिल्म सिटी, इनको पता, इनको सिटी का पता नहीं है। स्मार्ट सिटी का हालत देखो, बम्बई, धर्मशाला और शिमला की। इनको सिटी का मालूम नहीं है, तो फिल्म का तो छोड़ो, और फिल्म सिटी जुड़ गई। और मैं ना कांगड़ी गाना गाता हूँ, अता बत जान सिटी मारदा। मैं कहा वो वाली सिटी नहीं है ये प्रोफेशनल फिल्म सिटी। ना आपके एयरपोर्ट है, ना सड़कें ठीक है, ना कुछ है। हम बंबई से चलते मीटर डाउन होता है। यहाँ मुफ्त खोरी नहीं है, सेंटर ने ग्रांट नहीं देनी है हमको। आपके को सड़क पहुंचने में लगते हैं 2 दिन, तो एक्टर तो पैसे लेगा ना। दैट्स ट्रू। फिर बजट जो 1 लाख का है वो 50 लाख जाता है। एक विवेक जी, हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि बहुत सी फिल्मों में आउटडोर शूटिंग जो है वो हिमाचल की अलग अलग लोकेशंस पे होती है, लेकिन फिल्म में उन जगहों का नाम जो है वो कोई और बताया जाता है, कोई और। उसकी वजह मैं क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। अभी क्योंकि इंटरनेट जनरेशन आई है, याहू था, याहू, शमी कपूर, वो शूट हुआ है कुफरी में, नाम आता है कश्मीर का। गलती किसकी है? और मैं टूरिज्म के ध्यान में ला चुका हूँ। अब वो बात करेंगे तो फिर मुंह और खुलने वाली बात है। इनको यही मालूम नहीं कुफरी में शूट हुआ याहू गाना, बात कश्मीर की कर। तो आप थे विवेक मोहन जी। अभी मेरी तरकश में तीर और हैं, गोलियां बहुत बची हैं, बट वो फिर ज्यादा हो जाएगा। विवेक जी से हम फिर किसी बार नए मुद्दों के साथ बात करेंगे। फिल्मों को लेके, मलाना को लेके इनसे बात की, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। पता नहीं अच्छा लगा कि जूते पड़ने की मेरे नाम पे भी वारंट जारी हो जाएगा, और हम उम्मीद, या फतवा जारी हो जाएगा। हम उम्मीद, मैं रेडी हूँ, हम उम्मीद करेंगे, मैं रेडी हूँ। आप जैसे फिल्मकारों से हम उम्मीद करेंगे जो तल्ख सच्चाइयां हैं इस प्रदेश की, उनको आप फिल्मों के जरिए आगे लाए, और इस बहाने से उसका फायदा हिमाचल को भी मिले। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मेरी बकबक सुनने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।